ओम शांति। आज है 10 अगस्त 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। तो पहले सुनते हैं मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, आत्मा को परमात्मा नहीं कहा जा सकता, मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। अभी तुम हो ब्राह्मण, तुमको अभी देवता नहीं कहा जाता। ब्रह्मा को भी देवता नहीं कहा जा सकता। भल कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, परंतु ब्रह्मा और विष्णु में तो बहुत फर्क है। विष्णु को देवता कहा जाता है और ब्रह्मा को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वह है ब्राह्मणों का बाप। ब्राह्मणों को देवता नहीं कहा जा सकता। अब ये बातें कोई मनुष्य मनुष्य को नहीं समझा सकते, भगवान ही समझाते हैं। मनुष्य तो अंधश्रद्धा में जो आता है सो बोल देते हैं। आगे बाबा कहते हैं, आत्मा जैसे कर्म करती है वैसे शरीर मिलता है। शरीर से आत्मा अलग हो जाती है तो फिर शरीर से प्यार नहीं रहता, आत्मा से प्यार रहता है। आत्मा में भी प्यार तब है जब आत्मा शरीर में है। पितरों को मनुष्य बुलाते हैं, शरीर तो उनका खत्म हो गया है, फिर भी उनकी आत्मा को याद करते हैं, इसलिए ब्राह्मण बुलाते हैं। कहते हैं, फलाने की आत्मा आओ, ये भोजन खाकर जाओ। गोया आत्मा में मोह रहता है। बाबा ने समझाया है, ये सारी दुनिया बड़ा बेहद का टापू है। वह छोटे छोटे टापू होते हैं। इस बेहद टापू पर रावण का राज्य है। इन बातों को मनुष्य नहीं समझते हैं। वह तो सिर्फ कहानियां सुनाते रहते हैं। कहानी को ज्ञान नहीं कहा जा सकता। मनुष्य मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते। शिव बाबा सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, वकील बैरिस्टर भी है, क्योंकि जमघटों की सजा से छुड़ाने वाला है। सतयुग में कोई भी जेल में नहीं जाएंगे, बाप सबको जेल से छुड़ाते हैं। बच्चों की सर्वश्रेष्ठ सब कामनाएं पूरी होती हैं। रावण द्वारा अशुद्ध कामनाएं पूर्ण होती हैं और बाप द्वारा शुद्ध कामनाएं पूर्ण होती हैं। शुद्ध कामनाएं पूरी होने से तुम सदा सुखी बन जाते हो। अशुद्ध कामना है पतित विकारी बनना। पावन रहने वाले को ही ब्रह्मचारी कहा जाता है। तुमको भी पवित्र रहना है, पवित्र बन और पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। बाबा कहते हैं, तुम देवी देवता धर्म के नामी ग्रामी हो। देवताओं के ढेर चित्र हैं और धर्मों में देखेंगे एक ही चित्र रहता है। क्रिश्चियन के पास एक ही क्राइस्ट का चित्र होगा, बौद्धियों के पास एक ही बुद्ध का। क्रिश्चियन क्राइस्ट को ही याद करते हैं, उनको नंस कहा जाता है। नंस माना सिवाय एक क्राइस्ट के और किसी को नहीं, इसलिए कहते हैं नन बट क्राइस्ट। ब्रह्मचारी रहते हैं, तुम भी नंस हो। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते नंस बनती हो, एक ही बाप को याद करती हो। नन बट वन, एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। उनकी बुद्धि में फिर भी दो आ जाते हैं। क्राइस्ट के लिए भी समझेंगे वह गॉड का बच्चा था, परंतु उनको गॉड की नॉलेज नहीं है। तुम बच्चों को नॉलेज है। सारी दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं जिसको परमात्मा की नॉलेज हो। परमात्मा कहाँ रहते हैं, कब आते हैं, उनका क्या पाठ चलता है, ये कोई नहीं जानते। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं। समझते हैं वह हमारे दिल की बातों को जानता है। बाप कहते, मैं नहीं जानता, हमको क्या पड़ी है जो हर एक के दिल की बैठ रीड करूंगा। हम आए हैं पतितों को पावन बनाने। अगर कोई पवित्र नहीं रहते, झूठ बोलते हैं, तो नुकसान अपने को ही पहुंचाएंगे। बहुत ऐसे हैं जो छिप कर बैठ जाते हैं, कहते हैं हम विकार में थोड़ी जाते हैं, परंतु विकार में जाते रहते हैं। ये गोया अपने को ही ठगते हैं, अपनी सत्यानाश करते हैं। परमपिता परमात्मा जिसका राइट हैंड धर्मराज है, उनके आगे झूठ बोलते हैं तो खुद ही दंड के भागी बन पड़ते हैं। बहुत सेंटर्स में भी ऐसे होते हैं। बाबा जब पहली बार दिल्ली में गया था तो रोज एक आता था और विकार में भी जाता था। पूछा जाता था, जब पवित्र नहीं रहते हो तो आते क्यों हो? कहता था, आऊंगा नहीं तो निर्विकारी कैसे बनूंगा? पवित्रता अच्छी लगती है परंतु रह भी नहीं सकता। आखिरी तो सुधर ही जाऊंगा ना, नहीं आऊंगा तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। बाप समझाते हैं,
तुम वायुमंडल खराब करते हो। कहाँ तक ऐसे आते रहेंगे? पावन जो बनते हैं उनको पतित से जैसे घृणा आती है। कहते हैं बाबा इनके हाथ का खाना भी अच्छा नहीं लगता। एक परमपिता परमात्मा ही साधारण तन में प्रवेश कर तुम बच्चों को कहते हैं माम एकम याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाबा कहते हैं अब तुमको ये पढ़ाई पढ़नी है, सबको रास्ता बताओ, अंधों की लाठी बनो, घर घर में पैगाम पहुंचाना है। अच्छा। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल चैन की दुनिया में ले जाने। बाप द्वारा तुम्हें सुख शांति की 200 मिलती हैं। आज का प्रश्न है, सारी दुनिया में सच्ची सच्ची नंस तुम हो, सच्ची नंस किसे कहेंगे? उत्तर है, सच्ची नंस वह हैं जिनकी बुद्धि में एक की याद हो, अर्थात नन बट वन। वे अपने को भल नंस कहलाती हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में सिर्फ एक क्राइस्ट की याद नहीं। क्राइस्ट को भी गॉड का बच्चा कहेंगे तो उनकी बुद्धि में दो हैं, तुम्हारी बुद्धि में एक बाप है, इसलिए तुम सच्ची सच्ची नंस हो। तुम्हें बाप का फरमान है पवित्र रहना है। गीत है इस पाप की दुनिया से। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब अशुद्ध कामनाओं का त्याग कर शुद्ध कामनाएं रखनी है। सबसे शुद्ध कामना है पवित्र बनकर पवित्र दुनिया का मालिक बने। कोई भी भूल को छिपाकर अपने आप को ठगना नहीं है। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। ज्ञान चिता पर बैठ इस पढ़ाई में रेस कर भविष्य की नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। योग अग्नि से विकर्मों के खाते को दग्ध करना है। आज का वरदान है, सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है, सच तो बीठो नच। सत्य की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना भी हिलाने की कोशिश करे, लेकिन आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वह आपको नहीं हिलाते लेकिन झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं लेकिन झुलाना है, इसलिए आप उनको धन्यवाद दो कि आप झुलाओ और हम बाप के साथ झूलें। आज का स्लोगन है, सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया समीप आ नहीं सकती। ओम शांति। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली में श्री बाबा ने कहा है, बाबा आए हैं तुम्हें इस पाप की दुनिया से निकाल कर चैन की दुनिया में ले जाने। ओम शांति। धर्मराज बाप से सदा सच्चा रहना है। ओम शांति।